1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद खामोश था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 लोग सवार भी हो चुके थे और हज़ारों लोग इसके पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को पता था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी बड़ी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को एक बहुत बड़े हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। फैक्टोपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे ताकतवर और सबसे लग्जरी जहाज़ के बारे में 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। वो कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का तजुर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नजर नहीं आई? उसके 40 साल तजुर्बे को तो छोड़े, ये जहाज़ ऑपरेट करने वाली कंपनी की व्हाइट स्टार लाइन उसको भी नजर नहीं आई। और तो और ये मिस्टेक्स टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 600 से ज्यादा शिप्स बनाई थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और 3 साल का वक्त और 2100 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी रहता था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा अब और बढ़ गया जब उसका पहला टेस्ट रन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज तैयार हो गया है। जहाज का फर्स्ट ट्रैवल इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 रखा गया, जिसकी मंजिल न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक में सफ़र करने की कीमत $32, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो PKR 3,40,000 रुपये बनते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दिन के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही उसकी गलतियाँ सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 8 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती। कैप्टन को मालिकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क वक्त पर ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी लॉस होता। दुनिया की कोई भी मशीन हो, गाड़ी हो या फिर जहाज़, उनमें कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक हिस्सा होता है और वो हिस्सा उसके आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ इतने दूर चला गया कि अब दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। सिर्फ एक ही जगह उन्होंने थोड़ी ही देर स्टॉप किया था, उसके अलावा पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। 15 अप्रैल 1912 की शाम थी जब समुद्र में हर तरफ खामोशी थी और धुंध भी काफ़ी छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे के फासले पर था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें और आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन उनके ऑपरेटर्स से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पैगाम मिस हो गया। उनके लिए ये शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती, क्योंकि ये जहाज़ अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज़ था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसी वजह से इस जहाज़ का सारा अमला फर्स्ट क्लास के पैसेंजर की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का सारा मामला ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत खास वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था,
क्योंकि जहाज के गार्ड्स अलर्ट थे, जो किसी भी आइस बग के करीब आने की खबर दूर से ही कैप्टन को बताने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, और वो चीज थी टेलीस्कोप। जी हाँ, गार्ड्स अलर्ट तो थे, मगर वो आइस बग को टेलीस्कोप ना होने की वजह से दूर से ना देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइस बग की खबर कैप्टन को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक छोटे साइज का आइस बग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइस बग बहुत करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को आइस बग का सामना करना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन ने भी यही सोचा था। आइस बग की खबर सुनते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन बंद कर दिए और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन ने आइस बग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइस बग अब टाइटैनिक के सेंटर में टकरा चुका था, लेकिन उसके बचने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइस बग इसकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइस बग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और होता भी शायद ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रेविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रेविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को एक दूसरे से जोड़े रखना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइस बग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका खौफ कैप्टन को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक आइस बग से हो चुकी थी और अब उसके नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम ने पूरे जहाज में सवार लोगों को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही इसमें मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ रूस को भी। बेशक जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी उसके बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे बनाया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बैड लक था इस जहाज का कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक उसमें सवार लोगों को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का इरादा किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाँ जहाज में टोटल 33 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 21 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और लाइफ बोट्स थी सिर्फ 21। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर बंदा उन लाइफ बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:40 पर पहली किश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। जल्दी जल्दी में बोट्स को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। उन बोट्स में अगर ज्यादा लोगों को बिठाया जाता तो कम जाने जाया होती। अब टाइटैनिक तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:19 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की सारी रोशनियां बंद हो गई थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने के लिए पूरे 2 घंटे और 40 मिनट लगे, और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -3 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका मतलब अगर पैसेंजर इस ठंडे पानी में जंप भी करते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि एक इंसान इतने ठंडे पानी में सिर्फ आधा घंटा ही जिंदा रह सकता है। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिनकी टाइटैनिक के अमले के साथ जान पहचान थी उनमें से काफी लोग इसमें बगैर टिकट के सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद छोटे बच्चे और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज में से छलांग लगाई। उम्मीद है कि फैक्टोपीडिया की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो में।